नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मछलियों के लिए इंसान जानवरों से या टॉर्चर से कम नहीं है। उन्हें वो समुद्र से निकाल कर एक्वेरियम में डालते हैं और फिर एक डिश की तरह सर्व कर देते हैं। आज हम बात करेंगे फिल्म पदाक स्विमिंग टू द सी के बारे में। ये फिल्म एक कोरियन फिल्म है जो एक खतरनाक फाइंडिंग नीमो का वर्जन भी आप समझ सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी बोट में जाकर मछलियाँ पकड़ता है और उन्हें दुकानों पर डिलीवर कर देता है। इस बार बाकी मछलियों के साथ एक जवान मैकरल भी पकड़ी जाती है और सारी पकड़ी हुई मछलियों के साथ एक कोस्टल रेस्टोरेंट में दे दी जाती है, जहां उसे एक्वेरियम में शिफ्ट किया जाता है। शाम को वहां पर विजिटर्स आते हैं। एक फैमिली वहां पर फ्लाउंडर खाना चाहती है। फ्लाउंडर को बीच में से कट किया जाता है और फिर पीसेस में काट दिया जाता है, वो भी जिंदा। एक विजिटर लड़का क्लाउन फिश को देखता है जो एक्वेरियम में होती है और अपने मम्मी पापा से बोलता है कि इसके साथ क्या होगा, इसे बड़ी मछली खा जाएगी क्या। तो उसकी मदर उसे चुप करा देती है और फ्लाउंडर खिला देती है। मीनवाइल दूसरा जो ओनर है वो बाहर आता है, एक्वेरियम में देखता है और मैकरल को दूसरे एक्वेरियम में शिफ्ट कर देता है। उसके बाद वहाँ पर वो देखता है कि थोड़ी ही मछलियाँ हैं। नए नए कस्टमर वहाँ आते हैं, रेस्टोरेंट के बाहर ऑर्डर करने का सोचते हैं, लेकिन उन सबको ही ताज़ी मछली खानी होती है। इसलिए ओनर क्लेम करता है कि उसकी सारी मछलियाँ सुबह ही पकड़ी गई हैं। मैकरल इधर उधर भागती है क्योंकि वो वहाँ से निकलना चाहती है। वो एक्वेरियम की वॉल पर ज़ोर ज़ोर से मारती है, पर दीवारों को कुछ नहीं होता। बाकी सारी मछलियाँ टैंक में ये नाटक करती हैं कि वह मर चुकी हैं, क्योंकि मरी हुई मछलियों को कोई सर्व नहीं करना चाहता। कस्टमर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और एक जवान हरी मछली जिसका नाम स्पॉटी है, वो उन सबको अच्छे से खुश हो के बताता है कि सारा खतरा टल चुका है। फिर मछलियाँ आराम से इधर उधर चलना शुरू कर देती हैं। उसके बाद ओनर बाहर आता है और उनमें से एक को पकड़ लेता है, और जो नई वैकरल होती है वो खतरनाक डर में इस चीज़ को देख रही होती है। वो देखती है कि कैसे वो नई पकड़ी मछली को सिर में चाकू भोंका जाता है, उसके गट्स निकाले जाते हैं और उसे ज़िंदा ही सर्व कर दिया जाता है। जैसे ही रेस्टोरेंट बंद होता है और कस्टमर और स्टाफ घर जाता है, मैकरल बार बार अपना सिर दोबारा एक्वेरियम की दीवार पर मारना शुरू कर देती है। स्पॉटी उसे कोशिश करता है समझाने की कि ऐसा ना करे और इनविजिबल वॉल तोड़ना नामुमकिन है, बट मैकरल उसकी बात नहीं सुनती और बार बार कोशिश करती रहती है। बाकी सारी मछलियाँ उसे गुस्से में देखती हैं। स्पॉटी के अलावा यहाँ पर एक स्लीपी मिस्टर सी बैस, एक स्नैपर फिश मिस स्नैपर, एक स्ट्रिप्ड बीक वाली फिश ब्रिम और एक कॉन्गर ईल है जिसका नाम जुल्डम है। यहाँ के सभी फिशेस स्पॉटी को बेवकूफ़ समझते हैं और बार बार उसकी पूंछ पर काटते भी रहते हैं, बट वो समझ चुके हैं कि अब उन्हें मैकरल पे स्विच कर जाना चाहिए। ब्रिम बड़े ही ऐंठ से बोलता है कि जो ऐसी फिशेस होती हैं वो हर जगह फ़िश फार्म्स पे पाई जाती हैं और अपने आप को स्पेशल भी समझती हैं। अचानक से जूलडम सबको बुलाता है और सारी फिशेस उसकी बात मानती हैं। फिर उसके बाद नीचे एक्वेरियम के बॉटम से एक पुरानी फ्लाउंडर बाहर निकलती है। बाकी सारी फिशेस उसकी इज्जत करती हैं और उसे मास्टर बुलाती हैं। जुल्डम मास्टर को बताता है कि मैकरल सुबह ही आई है और अभी यहाँ के रूल्स वगैरह नहीं जानती। मास्टर वहाँ से निकल जाता है और मैकरल को ज़ोर से मारता है और समझाता है, लेकिन कॉन्शियसनेस लूज़ करने से पहले मैकरल सुनती है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर ना देखें तो मरने की एक्टिंग करो। फिर मैकरल को सपना आता है और वो अपने आसपास सब कुछ फ्रीली फ्लोट होता देखती है। उसे लगता है कि वापस वो समुद्र में पहुंच गई है। वो चाहती है कि वो एक्वेरियम के नाइटमेयर से बाहर निकलकर दोबारा सुबह सी में पहुंच जाए। लोग वहाँ पे उसे बहुत ही घटिया लगते हैं और बिल्कुल राक्षसों की तरह लगते हैं जो मछलियों को कैद करके रखते हैं। फिर उसके बाद उसका बहुत तेज़ मजाक उड़ाते हैं। मैकरल ये बात समझ नहीं पाती कि उसके दोस्त और उसका भाईचारा उससे साथ में मरवाना क्यों चाहता है। वो होप करती है कि सब लोग जब उठें तो ओशन में जा सकें और वो अपने दोस्तों के साथ इस नाइटमेयर से जल्दी बच सके। अगले दिन जब सुबह मैकरल होश में आती है तो उसे वापस अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है।
फिर रेस्टोरेंट वर्कर एक आधी मरी मछली को एक्वेरियम में फेंक देता है। मैकरल अपने पड़ोसियों से कहती है कि उसकी एपेटाइट ऐसी नहीं है और वो ऐसे नहीं कर सकती। आधी मरी मछली लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वे उसे ना मारें, लेकिन नीचे से जुल्डम उसे पुश करता है, फिश को नेट में डालता है और मास्टर जहाँ सुबह नहीं छुपा होता वहाँ पे भेज देता है। बहुत तेज़ मूवमेंट के साथ मास्टर उस फिश को अपने अंदर लेयर के साथ ले जाता है और थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें निकालकर उसे बाहर फेंक देता है। बाकी सारी मछलियाँ उस मछली पर अटैक कर देती हैं। मैकरल भी उसके ऊपर पहुँचती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो अपना ही मांस खा रही है। वो उसे नहीं खाती और फिर उसे वापस छोड़ देती है। बाकी सारी मछलियाँ उसे खा लेती हैं। बाकी सारी मछलियों को एक्वेरियम के ऊपर से फेंका जाता है और फिर लिड अब खुली हुई थी तो वो कोशिश करती है कि वो एक्वेरियम से बाहर कूद जाए। मैकरल वही करती है, ज़मीन पर इधर उधर मचलाती है, फ्लाउंडर करती है और पानी तक पहुंचने की कोशिश करती है। उसकी साथ की मछलियां अपना खाना पीना छोड़कर हैरानी से उसे देखने लग जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि सी बहुत दूर है। मैकरल आधे रास्ते में ही बेहोश हो जाती है और पानी के बिना तड़पने लगती है। उस मोमेंट पर एक वर्कर आकर रेस्टोरेंट से बाहर उसे उठाता है और वापस एक्वेरियम में फेंक देता है। बाकी सारी मछलियाँ फिर उससे पूछती हैं कि उसके इस बेवकूफ़ी का कारण क्या था। वो उसे समझाती हैं कि वो एक्वेरियम को नहीं छोड़ सकते। फिश उन्हें समझाती हैं कि उसका नाम अब पदक पदक है। पदक पदक का मतलब है स्लैप स्लैप। वो मछली को उनकी पूंछों से मारती हैं। हर रात मास्टर फ्लाउंडर आता है और मछलियों से एक रिडल पूछता है। वो मछलियों के साथ ऐसे बातें इसीलिए करता है क्योंकि वो झूठ बोलता है कि वो भी ओशन से आया है। इनफैक्ट उसको यही फ़िश फार्म पर बड़ा किया गया है। बाकी सारी मछलियाँ जो पदाक के अलावा हैं यहाँ पर, वो फ़िश फार्म से ही आई हैं। जो भी सबसे पहले रिडल को सॉल्व करता है वो सारे लूज़र की पूँछ को काट सकता है। इस रूल के साथ हमेशा लूज़र स्पॉटी ही बनता है। उसके बाद मछलियों को ये गेम बहुत पसंद है, तो आज मास्टर ने उनसे पूछा कि स्टारफिश के कितने लिम्स होते हैं। पदाक ने स्टारफिश को बहुत बार देखा है तो उसने बड़ी कॉन्फिडेंस से बोला कि उसके 5 पैर होते हैं। लेकिन फिर ब्रिम ने बोला कि 50 पैर होते हैं। स्पॉटी ने बोला 51। मास्टर कहता है कि करेक्ट आंसर 50 है। पादक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आपने असल में एक स्टारफिश देखी भी है। सब क्लेम करते हैं कि उन्होंने सबने देखी है। पदाक को ये बात समझ नहीं आती कि वो ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं जब उन सबको सही आंसर पता ही नहीं। मास्टर के हिसाब से पदाक हार चुका है और सारे फिश उसको पकड़ लेते हैं, दबाते हैं और ब्रिम उसकी पूंछ काटने की कोशिश करता है, लेकिन पदाक बच निकलती है। उसके बाद पदाक और स्पॉटी में एक अच्छी दोस्ती डेवलप हो जाती है। तभी पदाक स्पॉटी पूछता है कि पदाक क्यों बाहर कूदी थी। उसे समझाती है कि वो वापस समुद्र में जाना चाहती है। स्पॉटी ये समझ ही नहीं पाता कि उसकी गर्लफ्रेंड सी में रहती थी। पदाक उसे समझाता है कि स्पॉटी को बात ध्यान से सुननी चाहिए और कैसे समुद्र की आवाज़ें दूसरी आवाज़ों से अलग होती हैं। मास्टर ये सारी बातें सुनता है और उसे याद आता है कि कैसे वो भी एक्वेरियम में अपनी प्रेयसी के साथ रहता था। वो भी ओशन से ही थी और उसने भी मास्टर को समुद्र की आवाज़ें सुनना सिखाया था। उसकी लवर ने ही उसे समझाया था कि कैसे आप मरने की एक्टिंग करो तो आपको वो लोग नहीं खाते। लेकिन फिर भी ये सब करने के बावजूद भी एक कुक ने एक दिन उस मछली को पकड़ लिया और ना चाहते हुए भी फ्लाउंडर के सामने फ्लाउंडर की गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। उसकी मेमोरी की सबसे खतरनाक और सबसे दर्दनाक मेमोरी यही है। पदाक फिर स्पॉटी को बताता है कि वो कई सारे सी क्रीचर्स की आवाज़ निकाल सकती है और उनकी लैंग्वेज जानती है। पर्टिकुलरली वो किंग क्रैब से यानी केकड़ों से भी बात कर सकती है। पदाक बताती है कि वो इधर उधर सफ़र करती है और पूरी सी में घूमती रहती है। ये सारी बातें सुनकर स्पॉटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, पर मास्टर उन्हें समझाता है कि वो एक भी दिन ओशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ी मछलियाँ उनका शिकार कर लेंगी। पदाक ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है कि वो ऐसा क्यों सोचता है। फिर जो मास्टर है, क्योंकि वो बड़ा है, उसकी आंखों में सब मछलियाँ नीचे हैं, तो उन सारी मछलियों को उसकी बात माननी पड़ती है। रात को फ्लाउंडर वापस अपनी हाइडिंग में जाता है
और गुस्से में पदाक पर हमला कर देता है। उनमें लड़ाई हो जाती है और मास्टर भूल जाता है और वो गलती से सबको बता देता है कि वो भी फिश फार्म पर बड़ा हुआ है। उसके बाद उसे खून निकलने लग जाता है और वापस वो लेयर के जाके अंदर छुप जाता है। अब सारी मछलियों को रिडल लेने की आदत है, तो वो चाहती हैं कि अब पदाक उन्हें एक पहेली सुनाए। फिर उसके बाद वो उसको कहते हैं कि वो एक पहेली सुना ही नहीं सकती। जूडम उसके साथ थोड़ी सी ऐंठ दिखाकर उसे बोलता है कि अगर वो चाहती है कि सब खुश रहें तो वो एक पहेली से सबका ध्यान भटकाए। पदाक फिर ये सवाल पूछती है कि अब वो सारे एक्वेरियम से बाहर कैसे निकल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जोश में स्पॉटी सबसे पहले कहता है कि अगर वो सब लोग सोल बन जाएं तो वो नेचर से ही फ्री हो जाएंगे। स्पॉटी का मानना है कि सोल तो कहीं से भी बाहर निकल सकती है। ब्रिम फिर एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोलता है कि उसके पहले उन्हें मरना पड़ेगा, बट मास्टर उन्हें कहता है कि वो तो पहले ही मर चुके हैं। जिस दिन वो इस टैंक में आए थे तब से उनकी मौत हो ही चुकी है। स्पॉटी इस बात में कोई कंट्रडिक्शन नहीं देखता। ब्रिम उसके बाद जवाब देता है। वो कहता है कि उन्हें ये इनविजिबल वॉल तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, पर बाकी सारी मछलियाँ कहती हैं कि वो बार बार अगर रात भर इस ग्लास को हिट करती रहेंगी तो मर जाएंगी। मिस स्नैपर सोचती हैं कि उन्हें भारी बारिश का वेट करना चाहिए। उनके हिसाब से फिर वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा और समुद्र आगे बढ़ जाएगा और वो सारे एक्वेरियम को धो देगा। फिर मिस्टर सीबैस कहते हैं कि उन्हें किंग क्रैब से बात करनी चाहिए कि वो अपने क्लॉज से सारे शीशों को तोड़ दें। उनकी खुशकिस्मती के साथ किंग क्रैब उनके एक्वेरियम के नीचे ही रहते हैं और पदाक प्रॉमिस करती है कि वो जाकर एक्वेरियम में क्रैब से बात करेगी और उनसे पूछेगी कि वो उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। स्पॉटी उसकी सक्सेस में बिलीव करता है और पदाक सोचती है कि बाकी सारी फिशेस उसकी बात क्यों नहीं समझती और उसके बाद वो फ्लाउंडर की बात पे क्यों ध्यान देते हैं। पदाक सोचती है कि जो मास्टर है वो बाकी सारी मछलियों को फंसाता है और खुद बच जाता है, लेकिन सारी मछलियाँ पदाक पर अटैक कर देती हैं क्योंकि वो इस सारे चेंज के लिए तैयार नहीं है। ब्रिम कोशिश करती है कि पदाक को जान से मार दे, पर ओल्ड फ्लाउंडर बाहर निकलकर उसे शेल्टर देता है और सबको रुकने के लिए बोलता है। मास्टर बार बार कहता है कि जो मछलियाँ एक्वेरियम में हैं वो ऑलरेडी मर चुकी हैं और मरी हुई मछलियों को जागकर सपने देखने का हक नहीं। सब उसकी बात मानते हैं सिवाय पदाक के। अगले दिन वर्कर बाहर आकर सारी मछलियों को एक बोल में बाहर निकालता है। उसके बाद वो सारी मछलियाँ बोल में होती हैं। पदाक पूछती है कि सारी मछलियाँ बाहर हैं लेकिन ओल्ड फ्लाउंडर को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। स्पॉटी उसे समझाता है कि सब लोग उसका अस्तित्व भूल ही गए हैं। मास्टर क्योंकि पूरा दिन छुपा रहता है तो अभी भी वो छुपा ही हुआ है और कोई नहीं जानता कि वो वहाँ पर है भी। पादक को समझ में आता है कि ये सबसे बढ़िया टाइम है एस्केप करने का, यहाँ से भाग जाने का। फिर उसके बाद वो अभी यहाँ पे सराउंडेड नहीं है इनविजिबल दीवारों से, तो वो बेसिन के अंदर से कूदने की कोशिश करते हैं और स्पॉटी भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक गाड़ी आती है और वहाँ से लोग जो रेस्टोरेंट में खाने आए हैं वो बाहर निकलते हैं। वहाँ पे काम करने वाला इंसान उसे समझाता है कि रेस्टोरेंट अभी बंद है। जो हंगरी लेडी होती है वो अपने पैरों से ज़मीन पर पैर मारती है और उसका पैर गलती से स्पॉटी की टेल पर फंस जाता है। इससे रेस्टोरेंट के ओनर का ध्यान उसकी तरफ आता है और वो दोनों मछलियों को वापस डाल देता है। पदाक समझाता है कि वो अब एज पर हैं पर स्पॉटी निकल नहीं पाता, इसीलिए वापस वो एक्वेरियम में ही फंसे रहते हैं। शाम को रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। एक क्यूरियस सा लड़का मछली को पकड़ने के नेट देखता है। उसकी मॉम उसे अंदर डिनर करने के लिए बुलाती हैं और वो लड़का चला जाता है। के बाद रेस्टोरेंट का ओनर एक और आधी मरी मछली को उनके एक्वेरियम में छोड़ता है। स्पॉटी पदाक से कहता है कि वो आकर उसे खा ले, लेकिन पदाक मना कर देती है। ओल्ड फ्लाउंडर मास्टर उस आधी मछली को अंदर ले जाता है और उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। मछली कहती है कि वो जल्दी मर जाएगी क्योंकि उसके गिल्स बहुत डैमेज्ड हैं। बीमार मछली फ्लाउंडर पर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। कहती है कि वो भी तो मर ही चुका है क्योंकि सारी ज़िंदगी छुपे रहना किसी चीज़ के अंदर कौन सी खुश की ज़िंदगी है। मास्टर उसे गुस्से में मार देता है पर उसे खाता नहीं है, पर बाकी लोग उसे खाना शुरू कर देते हैं। पदाक को इस चीज़ से बहुत घिन आती है और वो मास्टर को दूसरी आंखों से देखती है और उसके बाद वो किंग क्रैब वाले एक्वेरियम में कूद जाती है जैसे उसने वादा किया था।
पदाक कोशिश करती है कि वो एक्वेरियम को बात करे और क्रैब से कहकर उन्हें बाहर निकाल सकें, पर क्रैब उनकी बात नहीं सुनते और केकड़े उसको हर्ट कर देते हैं। उस समय एक क्यूरियस सा लड़का एक्वेरियम के बाहर आता है और उसे निकालकर क्लाउन फिश वाले टैंक में डाल देता है। उसके बाद घायल पदाक वहाँ पर अपने सेंसेस में आती है और सारी क्लाउन फिश को खा जाती है। उसके बाद दूसरे एक्वेरियम में सब लोग सोचते हैं कि पदाक मर चुकी है, बट स्पॉटी चाहता है कि वो उसे खुद के लिए देखे। उसके बाद वो क्रैब से खुद बात करने के लिए जाता है। मास्टर स्पॉटी को मारता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो। वो उसे पदाक को भूलने के लिए कहता है और स्पॉटी उसकी बात नहीं सुनता। उसके बाद स्पॉटी क्रैब वाले एक्वेरियम में कूद जाता है। दूसरी तरफ पदाक छोटे से एक्वेरियम में रोती रहती है और आखिरी वाली क्लाउन फिश को खाने की कोशिश करती है। इस दौरान एक स्फोट टूटती है और उसके स्टैचू का नाइट जो है वो सीधा आकर पदाक की बॉडी में लग जाता है और वो घायल हो जाती है। स्पॉटी क्रैब से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक और गुस्सैल हैं और उसे चोट पहुंचा देते हैं। दूसरी तरफ पदाक को भी बेहोशी हो जाती है। वो इमेजिन करती है कि वो स्पॉटी से बात कर रही है। स्पॉटी उसे कहता है कि वो भी सी में देखना चाहता है, क्योंकि वो कभी सी में गया ही नहीं। पदाक कहती है सारी मछलियाँ असल में सी से ही आती हैं, पर वो भूल जाती हैं कि वो सी में रहती थी। पदाक सोचती है कि वो और स्पॉटी यहाँ से निकलकर साथ में समुद्र में रह सकते हैं, पर सच्चाई में स्पॉटी बिल्कुल बेहोश हो गया है और बहुत खून बह गया है और वो ओरिजिनल वाले एक्वेरियम में आ गया है। जुल्डम हंसता है और बोलता है कि अब उसे खाने का हक है कि वो अब स्पॉटी को मार के खा सके, बट मास्टर को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो स्पॉटी की बॉडी को लेकर अंदर चला जाता है और जुल्डम उसे कहता है कि नहीं, उसे खाने देना चाहिए और वो डिमांड करता है कि स्पॉटी की बॉडी को दे दिया जाए, पर ओल्ड फ्लाउंडर नहीं मानता। और उसके बाद सब लोग देखते हैं कि पदाक अपने टैंक में नहीं है, तो उसे वापस डाल दिया जाता है अपने पुराने एक्वेरियम के अंदर। एक्वेरियम में पहुंचने के बाद पदाक देखता है कि स्पॉटी एक तरफ घायल है और उसे लगता है कि ओल्ड फ्लाउंडर ने उसे मारने की कोशिश की है। पदाक ओल्ड फ्लाउंडर के पीछे पड़ जाती है और इधर उधर भागने लगती है। फिर एक रेस्टोरेंट का वर्कर आता है जिसे अभी एक फ्लाउंडर का प्रिपरेशन करने का ऑर्डर मिलता है, तो वो मास्टर को पकड़ लेता है। तो वर्कर ओल्ड फ्लाउंडर के साथ कटिंग बोर्ड पे जाता है। मास्टर देखता है कि बाकी सारी मछलियाँ जो हैं वो कुक हो गई हैं और कैसे मछलियों को या उसके भाइयों को खाया जा रहा है। ये सारी सच्चाई देखकर मास्टर डर जाता है। अचानक से वो स्पॉटी की बॉडी को देखता है जिसे सिंक में फेंका जा रहा है। मास्टर याद करता है कि कैसे स्पॉटी की टेल को वो बार बार काटता था, क्योंकि वो उसकी पहेली नहीं सॉल्व कर पाता था। स्पॉटी रोता था और मास्टर उसे खुश करना चाहता था। फिर स्पॉटी उससे पूछता था कि वो जीने के लिए इतना उत्सुक क्यों है। मास्टर के पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि एक्वेरियम में रहने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं था। मास्टर को समझ में आता है कि जब उस शेफ़ उस पर नाइफ उठाता है कि अब उसका अंत आ चुका है। उसके बाद अचानक से क्या होता है कि वो अपना ऑर्डर चेंज कर देते हैं और लोग अब मैकरल खाना चाहते हैं। तो अब वो पुरानी फ्लाउंडर को एक्वेरियम में वापस छोड़ देता है और सारी मछलियाँ हैरान हो जाती हैं। मास्टर पदाक के पास जाता है। पदाक उसे सॉरी बोलती है और अपने पुराने एक्शंस के लिए माफ़ी मांगती है। पदाक अब समझ चुकी है कि मास्टर उसके दोस्तों के बारे में केयर करता है, उनका ध्यान रखता है और उन्हें दबाना नहीं चाहता। पदाक और उसके साथ उसका एक जोड़ बन जाता है और अब वो दोनों लड़ाई झगड़े से और डर से दूर हो जाते हैं। उसी समय पदाक को बाहर निकाल लिया जाता है और पदाक जाते जाते अपने दोस्त फ्लाउंडर से वादा करती है कि वो उसे हमेशा याद रखेगी, वो उसके दिल में हमेशा रहेगा। पदाक को फिर काट कर सर्व कर दिया जाता है। जो विजिटर्स उसका आते हैं तो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके जिंदा सिर के अंदर एक सिगरेट को लगा देते हैं। मास्टर ये बात देखता है और फिर देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है। अब वो बिल्कुल मरने की एक्टिंग नहीं करता। अगली सुबह रेस्टोरेंट का वर्कर लिड निकालता है और ओल्ड फ्लाउंडर अचानक से वहाँ से जंप करता है और उस एक्वेरियम से बाहर कूद जाता है। वो मैन को बेहोश कर देता है और बार बार तड़पता हुआ सी की तरफ आगे बढ़ता है। आधे रास्ते में मास्टर को लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर वो पदाक की एनकरेजिंग वॉइस को याद करता है और उसको अश्योर करता है कि वो वहाँ तक पहुँचेगा। फिर वो किनारे तक पहुँच जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट का वर्कर उसे पकड़ लेता है।
वो उसके ऊपर हाथ मारता है और उसे पकड़ के बोलता है कि तुम ठीक नहीं हो और तुम्हें वापस एक्वेरियम में फेंक देता हूँ। मास्टर उसके हाथ में जो स्वॉर्ड होती है जो पदाक की बॉडी से निकली थी, ज़ोर से रेस्टोरेंट वर्कर पर मारता है और पेन और सरप्राइज़ में वो उस मछली को दूर फेंक देता है। आखिरकार मास्टर समुद्र में पहुंच जाता है। सारी मछलियां उसे हैरानी से देखती हैं, लेकिन अब फ्लाउंडर आज़ाद है और वो सी के अंदर अब अपना बचा हुआ जीवन आज़ादी के साथ बिताएगा। इस फिल्म का अंत यहीं हो जाता है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फ़ेवरेट मछली कौन सी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।